Hello students, welcome to the Polytechnic classes. Welcome to TPC Entrance YouTube चैनल। आज बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, जैसा कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस जाना जाता है, नाम में ही है द पॉलिटेक्निक क्लासेस, यानी जिस चीज की चर्चा हम लोग करने के लिए आज आए हैं उसी के नाम से ये कोचिंग चलता है, द पॉलिटेक्निक क्लासेस। यानी बिहार पॉलिटेक्निक एक ऐसा जो सबसे कम मेहनत में, सबसे कम संसाधन में, सबसे कम उम्र में अगर आप सभी को सक्सेस पाना है तो वो है पॉलिटेक्निक कोर्स। और उस कोर्स का फॉर्म आ चुका है। तो ये किन स्टूडेंट के लिए है? कौन सा स्टूडेंट चाहते हैं कि मैं जल्दी सक्सेस हो जाऊंगा अपने जीवन में? जिस दौर में अभी हम लोग गुजर रहे हैं, ये दौर कहा जाता है कि बहुत भीड़ सरकारी नौकरी के लिए है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आप सही दिशा में सही मेहनत अगर आप कर जाते हैं तो भीड़ आपके लिए भीड़ ना रहता है, और उसके लिए आज से ही लगना पड़ेगा। अगर आप 10th का एग्जाम दिए हैं, अगर आप 12th का एग्जाम दिए हैं, आपका रिजल्ट अभी नहीं आया है, वो छोड़ दीजिए अपनी जगह पे, लेकिन अभी समय बर्बाद ना करें। ये समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। रिजल्ट जब आएगा तब देख लिया जाएगा। इतना तो विश्वास हर किसी के अंदर होगा कि मैं 10th और 12th अच्छा कर जाऊंगा। अब इतना भी विश्वास नहीं है तो बात अलग है, लेकिन अगर आपको थोड़ी भी अंदर से साहस है कि मैं 10th और 12th पास कर जाऊंगा, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका अभी निकल करके आ रहा है। इस मौका को अपने हाथ से ना जाने देना। चाहे 10th में कैसा भी स्टूडेंट हो, 12th में चाहे आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर साइंस, कोई भी ब्रांच क्यों ना हो, अगर आप चाहते हैं बिहार पॉलिटेक्निक के अंदर में सरकारी कॉलेजेस में पढ़ाई करना, कंपटीशन उसके लिए निकालना पड़ेगा आपको, और उसके लिए आज से ही द पॉलिटेक्निक क्लासेस की टीम के साथ आपको जुड़ना होगा। टीपीसी इंट्रेंस यूट्यूब चैनल के साथ आपको जुड़ना होगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक टीपीसी इंट्रेंस या द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे, ताकि यहाँ सारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है। आप अभी पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, से फॉर्म फिलअप करने से लेकर करके आप जब तक सफल ना हो जाएंगे तब तक द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ आपको जुड़े रहना है। यानी डे 1 टू डे लास्ट आपको द पॉलिटेक्निक क्लासेस के इस पूरे स्टार्टिंग से लेकर सफलता तक के पूरी जर्नी आपको हेल्प करेगी। तो आप द पॉलिटेक्निक क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ऐसा चैनल है जहां पे द पॉलिटेक्निक क्लास, जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, पॉलिटेक्निक क्लास से रिलेटेड, पॉलिटेक्निक की कैसे तैयारी करना है, कहाँ तैयारी करना, पॉलिटेक्निक में अगर आप सक्सेस कर जाते हैं तो कहाँ एडमिशन लेना है, कैसे एडमिशन लेना है, कहाँ पे एडमिशन होगा, कौन सा ब्रांच लेना है, फिर जो ब्रांच आप लेंगे उसकी पढ़ाई कैसे होगी, क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर में सब कुछ मिलने वाला है। तो ये चीज आप सभी लोग ध्यान देंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 10th के बच्चों के लिए है, जिनके कैरियर अभी 10वां से यहाँ से शुरू होगा। आपके लिए एक सुनहरा मौका। ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, अगर किन्हीं का चाहत है कि सर हम मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आप पारा मेडिकल की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ से जीएनए में आप एडमिशन लेकर करके आप बेहतर कर सकते हैं अपने लाइफ को। बहुत कम समय में आप सक्सेस पा सकते हैं। उस भीड़ से हट कर करके आपको एक अलग दुनिया नजर यहाँ पे आएगी, जहाँ पे टेक्निकल की दुनिया रहेगी, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो मेडिकल के क्षेत्र में हो। एक अलग ही दुनिया यहाँ रहती है। इन फ्यूचर्स आप अगर पॉलिटेक्निक करके आप सफलता पाते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही जज्बा आएगा, एक थोड़ी सी इंजीनियरिंग की फील आएगी, और आप जूनियर इंजीनियर बन करके यहाँ से निकलेंगे और बेहतर और पढ़ाई करना चाहेंगे तो इसके आगे भी पढ़ाई होती है।
वो हम लोग बाद की चर्चा बाद में कर लेंगे आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल जिस चीज का चर्चा करने आए हैं आज हम, बिहार पॉलिटेक्निक का चर्चा करने आए हैं कि अगर सरकारी कॉलेज से आपको इंजीनियरिंग करना है, डिप्लोमा करना है, तो आज आप अपना तैयारी शुरू कर दे आज से ही, क्योंकि अब समय ज्यादा नहीं है। तो हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, बात करेंगे अप्लाई स्टार्ट कब से है, यानी फॉर्म कब से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे लगा हुआ है 19 मार्च, ठीक है। ये डेट याद रखेंगे, सभी स्टूडेंट डेट याद रखेंगे। लास्ट डेट कब है तो 21 अप्रैल, और एग्जाम जो होना है आपको 23 और 24 मई को होना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, फॉर्म अगर आ ही गया है तो एक एक चीज के बारे में जानकारी हमें करना है। कहाँ फॉर्म मिलेगा सर, कौन सी वेबसाइट पे हम जाकर के फॉर्म फिलअप करेंगे, ये सब कुछ इस वीडियो के अंदर में हम देखने वाले हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से इस चीज को सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि मैं भी पॉलिटेक्निक करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। मैं भी 10th के एग्जाम दिया था, 10th के एग्जाम दे करके हमने भी पॉलिटेक्निक की तैयारी करके पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया था सरकारी कॉलेज में। वहां से निकल कर के एक बेहतर दुनिया बनाया, और फिलहाल वही पॉलिटेक्निक का देन है कि मैं आज अपने जीवन में सफल हो पाया हूँ। आप लोग से भी चाहते हैं कि अगर मेरे जैसा या फिर हमसे भी बेहतर आप लोग करना चाहते हैं तो बेखूबी आप कर सकते हैं। उसके लिए आज से आपको मेहनत करना पड़ेगा, यानी आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत आज से होने वाली है। तो आप लोग देर ना करें, इस जिंदगी में ऐसी समय जब आता है तो उसको हाथ से जाने ना दे, बस यही हम कहेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। अभी से लेकर के अभी जो कहानी स्टार्ट हो रहा है, हम ये सब कहानी किसके लिए है, कहाँ पे सब कुछ मिलेगा, तो ये यूट्यूब चैनल है टीपीसी इंट्रेंस। इसी चैनल के अंदर पे आप हमें देख रहे हैं, या फिर हमें आप द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, टीपीसी सेमेस्टर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो आप टीपीसी इंट्रेंस यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे मुझे आप देख पा रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर यूट्यूब पे, कहीं भी, तो वहां भी आप हमें फॉलो करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन आपको दिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको टीपीसी एंट्रेंस बेसिकली जो पॉलिटेक्निक है, जो बंदा तैयारी करना चाहता है, पैरामेडिकल की तैयारी करना चाहता है, आईटीआई की तैयारी करना चाहता है, बीएससी नर्सिंग की तैयारी करना चाहता है, और सबका जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसकी तैयारी करने के लिए हमारे पास द पॉलिटेक्निक क्लासेस के पास एक स्पेशल चैनल है टीपीसी इंट्रेंस के नाम से। यहाँ पे और अदर जितने भी इंट्रेंस एग्जाम होते हैं वहां तैयारी आपको कराई जाएगी, ठीक है। इसके बाद द पॉलिटेक्निक क्लासेस हमारा मेन ऑफिशियल चैनल है, तो वहां भी आप जाकर के द पॉलिटेक्निक क्लासेस को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप थोड़ी भी रुचि रखते हैं पॉलिटेक्निक के अंदर में कि हमें आगे चल करके पॉलिटेक्निक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे है कि बिहार पॉलिटेक्निक 2026, यानी बिहार पॉलिटेक्निक 2026 के लिए ये वीडियो है, ठीक है। और बिहार पैरामेडिकल 2026, जनरली इसको हम लोग बोलते हैं पीएम, ठीक है। और एक पैरामेडिकल डेंटल होता है पीएमएम, ठीक है। तो ये आपको मेजर जो आज का इंफॉर्मेशन है इन तीनों से रिलेटेड है। आईटीआई का अलग ही आपको सेपरेट वीडियो में सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज हमारा पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल के लिए ये चीजें हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें है वो आपको लिए है, सबसे अगर इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ भी अगर देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं आपका यही है। ये डेट याद रखना, इस डेट पे तनिक से भी आगे और पीछे मत करने का प्रयास करना। हम तो ये कहेंगे कि जब स्टार्ट हो रहा है फॉर्म, उसे 1 2 3 दिन बाद भी आप जाकर के फॉर्म अप्लाई कर ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट का इंतजार ना करेंगे, ठीक है। तो आपके लिए मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन डेट जो है, रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो रहा है 19/3/2026 से, रजिस्ट्रेशन जो इंड हो जाएगा अगर आप फॉर्म फिलअप कर नहीं किए हैं, आप सोच रहे लास्ट में करेंगे, लास्ट में करेंगे, लास्ट में करेंगे, तो कब तक वो लास्ट डेट होगा, तो 21/4/2026। तो हम ये कहेंगे 19/3 के बाद और 21/4 से पहले एक मंथ का लगभग आपको टाइम दिया गया, उससे ज्यादा ही बोल सकते हैं। तो इसी बीच में आप फॉर्म को फिलअप कर लेंगे। फॉर्म फिलअप करना एक इंपॉर्टेंट काम है, उसके साथ ही साथ पेमेंट करना भी एक इंपॉर्टेंट काम होता है। लेकिन पेमेंट करने के लिए आपको एक दिन ज्यादा दिया जाता है कि अगर मान लो कि यहाँ तक रजिस्ट्रेशन आप कर लिए, अगर पेमेंट नहीं हो पाया है तो किसी कारणवश, तो आप 22 अप्रैल तक 11:59 PM तक आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक आप हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि हम जहाँ पे फॉर्म फिलअप किए हैं
ठीक है, उसमें कहीं भी मेरा नाम या एड्रेस, फादर्स नेम, मदर्स नेम या कोई भी डिटेल्स अगर आप गलत फिल कर दिए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए एडिट एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा इस पे भी आप लोग ध्यान जरूर देंगे, क्योंकि अगर कभी कभी होता है कि साइबर कैफ में आप लोग फॉर्म भरा रहा है, स्पेलिंग नहीं देख पाए किसी भी तरीका से, तो आपके लिए एक अच्छा जानकारी ये है कि फॉर्म को क्लोज होने के बाद एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, जहां पे आप जा करके जहां गलती है उसको आराम से आप एडिट कर लेंगे। तो आपको पैनिक होने की थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है कि अगर फॉर्म भरने में कुछ गलतियां हो जाती है तो आपको थोड़ी सी भी पैनिक होने की आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके लिए एडिट एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा और महज एक दिन के लिए या फिर मैं बोलूं तो 23 तारीख को स्टार्ट होगा और 24 तारीख को आपका खत्म हो जाएगा। तो अगर आपको फॉर्म भरने के क्रम में पहले तो ये ध्यान देना है कि कोई गलती ना हो। अगर कोई गलती हो भी जाता है किसी कारण से, क्योंकि कोई जानबूझकर गलती नहीं करेंगे, मान लो किसी कारण से हो जाता है तो ये डेट याद रखना। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको ये है। ठीक है, यहां तक आप अपना काम कंप्लीट कर लेंगे। यहां करने के बाद इसके बाद आपको 1 मंथ का टाइम दिया जा रहा है और 1 महीने में पूरी तैयारी आपको करना है। 1 महीने में पूरी तैयारी आपको करना है। कैसे आएगा, क्या आएगा, सिलेबस क्या होगा, मैं सब कुछ बताऊंगा इस। ठीक है, आप लोग परेशान ना हो, सारी तैयारी यहाँ पे स्टार्ट हो गया, हमारे सारे टीचर्स एक्टिव हो चुके हैं इस चैनल पे, तो आप लोग देर ना करेंगे। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाया जा रहा है इस चैनल के अंदर पे। बहुत बेहतर कंटेंट, बहुत अनुभवी शिक्षक के द्वारा, जो अभी 5 सालों से 10 सालों से लगातार पॉलिटेक्निक के बच्चे को पढ़ाते हुए आ रहा है और बेहतर रैंक दिला करके वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो आप लोग उस टीचर से जरूर पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपको एक अलग फील आएगा, कंटेंट आपको एक टॉप लेवल का मिलेगा, पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा। तो आप लोग देर ना करेंगे, अच्छे से पढ़ाई करेंगे और बेहतर रैंक ला करके दिखाएंगे और अपना और अपने फैमिली का नाम रोशन करेंगे। तो यही उम्मीद के साथ आप लोग के साथ हम ये शेयर कर रहे हैं, ताकि आप लोग कहीं भी कोई गलती नहीं करेंगे। साथ ही साथ आपको एडमिट कार्ड भी आ जाएगा देखते देखते। जैसे भी आप फॉर्म भर लेंगे, अपनी तैयारी में लगेंगे, थोड़ी सी चिंता होगी कि अब थोड़ा और समय नजदीक आ रहा है, उसी क्रम में कुछ दिनों के बाद आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा 15 मई 2026 को। अब ये एडमिट कार्ड आने के बाद थोड़ी सी धड़कनें तेज होगी, बट आपको थोड़ा भी अपने अंदर ये नहीं करना है कि मेरी तैयारी नहीं हुआ, ये क्या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल मैराथन क्लासेस चलेगा आपके लिए, लगातार 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, जिसमें पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का लगातार सोल्यूशंस आपको हम कराएंगे। एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होता है उसको मैं करवाऊंगा। आपको पूरी तैयारी करके एग्जाम से पहले हम भेजने का प्रयास करेंगे, तो ये हो जाएगा। उसके बाद सबसे जिसके लिए इतनी तैयारी, इतनी शोरों से हम चिल्ला रहे, इतने देर से आपको बता रहा है कि पॉलिटेक्निक 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 कर लेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस के लिए एक दिन आएगा। वो दिन आपके लिए होगा, पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए दिन होगा 23 मई 2026। ये दिन काफी अहम होगा और इस दिन की इंतजार ही हम लोग कर रहे होंगे कि यही 23 तारीख जो होगा हमारे लिए बेहतर हो। अगर इस दिन कभी कभी डेट चेंज भी होता है तो पैनिक नहीं होना है। अभी मान के हमें ये चलना है रेफरेंस के तौर पे कि 23 मई को मेरा एग्जाम हो जाएगा और इस 23 मई की तैयारी हम आज से शुरू करेंगे। अगर अभी कुछ भी नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है, आज से भी आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो मार्च, अप्रैल, मई 2 मंथ आपको पूरा दिया जा रहा है। अभी से 60 दिन की तैयारी, अब मतलब लाजवाब तैयारी हम लोग करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन आता है, 10th 12th बेस्ट क्वेश्चन होता है, कोई टफ नहीं होता है। ठीक है, तो ये दिन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, काफी महत्वपूर्ण होगा। यही दिन आपको बताएगा कि आप कितनी तैयारी किए थे, कितने जोरों से आपने मेहनत किया था, कितने जोरों से मेहनत कर रहा था। ये दिन ही आपको बताएगा। ये दिन याद रखेंगे, आज से काउंटडाउन, उल्टा गिनती आप शुरू कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद जो बच्चे पीएम और पीएमएम की भी फॉर्म भरेंगे तो उनके लिए एक दिन बाद उनका एग्जाम होगा 24 मई 2026 को। जो पैरामेडिकल का बेसिकली जो बच्चे होंगे, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल एक साथ फॉर्म फिलअप करते हैं, तो आप परेशान नहीं होना कि हम सर फॉर्म पॉलिटेक्निक भी भर सकते हैं या पैरामेडिकल भर सकते हैं कि नहीं। तो कोई दो भर सकते। जो 10th के बच्चे होंगे, जो 10th वाले बच्चे होंगे, जो 10th के बच्चे होंगे, जो 10th के बच्चे होंगे, जो अभी इस बार 10th का एग्जाम दिए हैं, वो आप पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल पीएमएम का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं
और जो ट्वेल्थ के बच्चे होंगे जो पॉलिटेक्निक एंड पैरामेडिकल का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है, ये फिलअप कर सकते हैं जो ट्वेल्थ इस बार दिए हैं या फिर ट्वेल्थ पास है या अपीयरिंग, उससे कोई मतलब नहीं होता है। अपीयरिंग हो या फिर आप पास हो उससे कोई मतलब नहीं है। टेंथ आप पास हो या फिर अपीयरिंग हो, ठीक है, अपीयरिंग हो उससे कोई मतलब नहीं है, आप फॉर्म को भर सकते हैं। अपीयरिंग वाले बच्चे भी भर सकते हैं और आप पास हो गए हैं तो भी भर सकते हैं, क्योंकि आपको अप्रैल तक तो रिजल्ट आ ही जाएगा। मैट्रिक का रिजल्ट आप सभी को पता है, ट्वेल्थ का रिजल्ट कब आना ये भी सभी को पता है, तो आप परेशान और पैनिक होने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं कोर्स जो अवेलेबल है हमारे पास, जो इसमें पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की कोर्सेस है। आप पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की फील्ड में आते हैं तो आपको यहाँ पे मेजर 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। एक फिजिक्स आपको पढ़ना है, ठीक है, एक केमिस्ट्री आपको पढ़ना है, ठीक है, और एक मैथ आपको पढ़ करके जाना है। यहाँ पे आपको काफी आसान सिलेबस आपको पूछा जाएगा, हर एक से 30 क्वेश्चन मतलब 90 क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे आप पीएमएम आप पारा मेडिकल की बात करते हैं तो ये तो होता ही होता है, इसके साथ में क्या होता है, इसके साथ में हिंदी हो जाता है, इंग्लिश हो जाता है, जीके हो जाता है, ये सब एडिशनल आपको इसके साथ में पढ़ने के लिए दिया जाता है। बट पॉलिटेक्निक के लिए ओनली 3, पॉलिटेक्निक ओनली 3, और बाकी ये सब पारामेडिकल और पीएमएम बच्चों के लिए ये चीज होता है, ठीक है। पारामेडिकल पीएमएम जो होता है ये मैट्रिक के बच्चे 10th के लिए ये होता है, ठीक है। और पारा मेडिकल ये 12th के लिए होता है और ये 10th कम से कम एटलीस्ट मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब आइए आते हैं कुछ प्रोसेस आपको बताते हैं कि सर फॉर्म फिलअप कहाँ से होगा, रजिस्ट्रेशन हम कहाँ करने जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन में सबसे पहला काम यही है कि सबसे पहला काम रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है। यहाँ पे आपको जाना है, इसको मैं लिख दिया हूँ bceceboard.bihar.gov.in, ठीक है। यहाँ जाने के बाद आपको पारामेडिकल के लिए आपको आएगा कि किसका फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक, एक ही लिंक आएगा पॉलिटेक्निक पारामेडिकल पीएमएम, तो यहाँ पे जाकर के आपको क्लिक कर देना है। साथ ही साथ आपके पास क्या होगा, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से वेरीफाई होगा। फिर आप एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ से मिल जाएगा, जिसको आप लॉगिन आईडी पासवर्ड बना करके आप स्टेप 2 में जाकर के फॉर्म फिलअप करेंगे। सबसे पहले आईडी पासवर्ड जो बनाएंगे वहां पे लॉगिन को अकाउंट करेंगे, कुछ पर्सनल डिटेल आपको मांगा जाएगा, तो पर्सनल डिटेल में नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पूछा जाएगा। आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा जाएगा, जिसमें आप अगर 10th के बच्चे हैं तो 10th डालेंगे, और 10th में पूछेगा पास है या अपीयरिंग है, तो वहां पे जब पास हो जाएंगे तब पास डाल दीजिएगा। और उससे पहले अगर कोई फॉर्म फिलअप करेंगे एग्जाम रिजल्ट आने से पहले तो अपीयरिंग भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट कोर्स की अगर चर्चा करेंगे तो जो लोग पीई में फॉर्म भरना चाहते हैं तो पी सेलेक्ट करेंगे, जो पीएम सेलेक्ट करना चाहते हैं पीएम सेलेक्ट करेंगे, कोई पीएमएम करना चाहते हैं पीएमएम करने के, किन्हीं को 2 फॉर्म भरने की इच्छा होगा तो पी एंड पीएमएम दोनों के लिए आप फॉर्म भरेंगे, ये 10th के बच्चे भर सकते हैं, ठीक है। और पीई एंड पीएम जो फॉर्म भर सकते हैं ये 12th के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, अपीयरिंग हो या फिर पास हो, ठीक है, ये ध्यान देना। उसके बाद स्टेप 3 में अब फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर्स अपलोड करना होगा और प्रीव्यू आप चेक कर लेंगे, ठीक है। स्टेप 3 में यहाँ पे प्रीव्यू चेक कर लेंगे, ठीक है। स्टेप 4 में अब जाने के बाद यहाँ से सारा प्रीव्यू करने के बाद यूपीआई से पेमेंट करेंगे, कार्ड होगा या नेट बैंकिंग जो भी होगा, फी आपको 750 से 950 रुपये लगेगा, वो अपने हिसाब से देख लेंगे और फिर पेमेंट कंफर्म करेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। इसका पूरा डिटेल भी एक बना करके दे देंगे आप लोग को। और फॉर्म को क्या करना है, फिर स्टेप नंबर 5 में सबमिशन करना है और डाउनलोड कंफर्मेशन या देखना है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंट लेना नहीं भूलेंगे, ये हार्ड कॉपी, ठीक है ना, ये प्रिंट जरूर ले लेंगे। याद रखना है कि लास्ट में फॉर्म भर करके, ये अगर साइबर कैफ में फॉर्म भरते हैं, कहीं भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो प्रिंट लेना नहीं भूलेंगे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत होगा, ठीक है। और जो करेक्शन विंडो की अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अगर मान लो कोई फॉर्म भर दिए, सब कुछ कर दिए और फिर आपको कोई दिक्कत होता है, उसके लिए आपको 23 और 24 अप्रैल ध्यान देना होगा। इसमें यहाँ पे एडिट डिटेल करना पड़ेगा और फिर से जो फॉर्म है उसको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करके प्रिंट करना पड़ेगा कि आपने दोबारा जब एडिट किया, या क्योंकि यहाँ जैसे आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे तो प्रिंट ले लेंगे, अब यहाँ पे कुछ गलतियां हुई थी आपसे, तो ये गलतियां यहाँ पे क्या करना है कि डिटेल में जाकर के एडिट कर लेना, एडिट करने के बाद आपको री डाउनलोड कर लेना है, फिर से डाउनलोड करके प्रिंट लेकर के फिर से इसको
रख लेना है, या फिर दोनों रखना चाहते हैं तो दोनों रख लीजिएगा। ठीक है, ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको हम दिए कि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप टीपीसी एंट्रेंस देखते रहिए, द पॉलिटेक्निक क्लासेस देखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकते हैं, वहां पे सारा इंफॉर्मेशन आपको शेयर किया जाएगा। अगर जरूरत लगा कि उस कमेंट से रिलेटेड कोई ऐसा आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे या कोई डाउट पूछेंगे जिसमें हमें लगेगा इस पे वीडियो बनाना चाहिए, तो उसका अलग से हम वीडियो बना करके आप लोग के साथ जरूर बताएंगे। लेकिन आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट होगा, जो भी दिक्कत होगा, कहीं भी कोई परेशानी होगा, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस से रिलेटेड, पारा मेडिकल एंट्रेंस से रिलेटेड, ITI एंट्रेंस से रिलेटेड, BSc नर्सिंग एंट्रेंस से रिलेटेड, तो आप सभी के लिए ये पूरा ओपन है, आपको सभी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल लिखने का प्रयास करेंगे ताकि हमें पता चल पाए कि आप लोग को दिक्कत हो रहा है या दिक्कत नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा तो फिर भी आप हमें बता सकते हैं। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो आप एक अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी को पता होना चाहिए। बहुत लोग को यही नहीं पता होता है, फॉर्म फिलअप कर दिए, कुछ गलती हो गया तो एडिट होगा नहीं होगा, ये सब जानकारी एक दूसरे में आप लोग बहुत ही ज्यादा सर्कुलेट कीजिए। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में कोई नए अपडेट के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। थैंक यू एवरीवन।